गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम संदीप राठी है और मैं आपकी क्लास को फिर से कंटिन्यू करता हूं। हमारी लास्ट क्लास में हम एक्सेल के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। फॉर्मूलों में अब हमें फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। तो फॉर्मेट में आज जो हमारी क्लास है वो है अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट कैसे बनाई जाती है? अटेंडेंस सीट क्या होती है? आपने देखी हो, स्कूलों में जाते हो तो स्कूलों में अटेंडेंस स्टूडेंटों की लगी होती है। किसी कंपनी में जाते हो तो कंपनी में एम्प्लॉय की अटेंडेंस सीट होती है। जब भी तो हमारी सैलरी सीट क्रिएट होती है आपकी अटेंडेंस सीट से। तो हमारी क्या है, पहले हम अटेंडेंस सीट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम सैलरी सीट में चेंज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि अटेंडेंस सीट कैसे कैसे तैयार करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ब्लैंक सीट आपको दिखाई दे रही है। इस सीट में क्या है, लाइनिंग को शो करने के लिए मैंने क्या किया, सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर एंटर कर दिया। तो आपके सामने सारे कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे, कॉलम भी आ गए और रो भी आ गए। तो इसमें सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास जो कॉलम है वो कितने हैं, 5 से 6 कॉलम है। जब भी मंथ में जो कॉलम होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, 30 तो नॉर्मली डेट होती है, प्लस एम्प्लॉय का नाम भी डालना होता है, उसकी पोजीशन भी डालनी होती है। तो ये सारा फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं कॉलम की विड्थ को छोटी कर देता हूँ। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस सबकी कॉलम की विड्थ को यदि आप छोटा करना चाहते हो तो फॉर्मेट में जाके, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका कॉलम विड्थ, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, डिफॉल्ट कॉलम विड्थ का मतलब जितनी आपने सिलेक्ट कर रखी है उतनी, और डिफॉल्ट का मतलब है आपने सिलेक्ट करा या ना करा। तो आप क्या कर लेते हैं, कॉलम विड्थ में गए और ये 8 आ रहा है तो 8 की जगह मैं डाल देता हूँ इसमें 2। ओके, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास छोटे छोटे कॉलम में चेंज हो गए। अब इसमें क्या चाहता हूँ, मैं सबसे ऊपर चाहता हूँ कि मुझे ना नाम, जो भी कंपनी का नाम है वो एंटर करना चाहता हूँ मैं। तो कंपनी का एंटर करने के लिए मैंने क्या करा, जितने एरिया में लिखना चाहते हो उतना बड़ा आप इसमें एरिया सिलेक्ट कर लोगे। इतना सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मर्ज। जैसे ही मर्ज करते हैं तो बीच में से जो लाइनें थी वो सारी रिमूव हो गई। अब इसके अंदर आप जो भी कंपनी का नाम डालना चाहो वो आप एंटर कर दोगे। मान लेते हैं ये आपकी कंपनी का नाम हो गया। अब ये थोड़ा सा सिंपल सा आ रहा है तो मुझे इसका साइज बड़ा करना है। तो साइज बड़ा करने के लिए आप कहाँ जाते हो, ये रहा। सेकंड, ये डेटा कहाँ होना चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए। सेंटर में और कलर भी चाहिए बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड में भी कलर हो गया। आप कह रहे हैं मुझे ना फॉन्ट में भी कलर चाहिए, तो फॉन्ट कलर कहाँ होता है, इसके साइड वाला। तो यहाँ से आपने फॉन्ट पे कलर डाल दिया। तो मान के चलते एक सिंपल सी हमारे यहाँ पे ये हो। अब क्वेश्चन होता है मुझे ना एम्प्लॉय मंथ का नाम डालना है। अब मेरे पास तो जगह है ही नहीं, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ना एक नई रो इंसर्ट हो जाए। तो न्यू रो इंसर्ट करने का क्या तरीका बताया था, ऑल्ट के साथ प्लस, या इंसर्ट में जाके यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं रो। जैसे रो पे क्लिक करा आपकी रो एंटर होगी। मैं चाहता हूँ मंथ का नाम यहाँ पर एंटर होना चाहिए। तो मंथ का नाम लाने के लिए क्या तरीका होता है, सिंपल तरीका है। सबसे पहले मंथ, तो मंथ डाल देते हैं हम 6 स्लैश, उसके बाद डेट, डेट डाली हमने 1 स्लैश, और ईयर डाल देते हैं 2021। एंटर मारा, आपके डेट के फॉर्मेट में वो चेंज हो गया। अब क्वेश्चन होता है कि मुझे ये पता करना कि इस मंथ में कितने डे हैं, इस मंथ में कितने डे आते हैं। तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, या हम ये चाहते हैं कि ये मंथ ना मुझे एंटर ना करने पड़े, इसकी ना एक लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए, उस लिस्ट में से ये उठ के आना चाहिए मंथ। तो आप उसके लिए यूज करोगे वैलिडेशन। वैलिडेशन मैं सिखा चुका हूँ और आपको एक बार और आपको बता देता हूँ। जैसे मैं दूसरी सीट के अंदर कैसे लिस्ट तैयार करते हैं, मान लो आपने इसी सीट के अंदर नीचे की तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पे आपने कुछ मंथ के नाम लिख लिए। जैसे मान लो जनवरी 2021, फरवरी, जनवरी, फरवरी ये डाले, और इसको आपने इस तरीके से ये मान लो दिसंबर तक एंटर करें। और इसको आप किसी लिस्ट में चेंज करना चाहते हो तो कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने आपको वो लास्ट क्लास में बताया होगा। डेटा में एक ऑप्शन होता है वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करा और आप किस चीज में कन्वर्ट करना चाहते हो इसको, एक लिस्ट में। तो आप किसके पास जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लिस्ट। लिस्ट के पास गए और आप यहाँ से क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। तो सिंपल तरीका है, देखो आपने इस पूरे एरिया को, कॉलम को ये सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, कुछ भी नहीं करा आपने। आप क्या करोगे, जहां आपका कर्सर रखा था वहां पे एंटर करोगे तो वहां ये लिस्ट बन के आपकी तैयार होगी।
अब आप कहोगे कि हाँ तो हैज का साइन आ रहा है, उसका रीजन है कि आपका कॉलम जो है वो छोटा है और आपकी वैल्यू बड़ी है। अब क्वेश्चन होता है कि हाँ तो हमारा ये डेटा क्या आ रहा है 44375। इसका रीजन है क्योंकि आपका जो फॉर्मेट है वो नंबर्स में शो कर रहा है, तो इसको मंथ में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, होम के अंदर जनरल एक ऑप्शन होता है और यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, जो भी फॉर्मेट आप चाहते हो। जैसे मैं इसको डेट में चेंज करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने क्लिक करा तो आपका ये फॉर्मेट जो है डेट के फॉर्मेट में आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ये फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने पे वैलिडेशन, ऊपर की तरफ हमने एक मंथ का नाम लिख लिया है, कहाँ एंटर किया था हमने, यहाँ लिख लेते हैं क्या मंथ का नाम, मान लेते हैं 1/1/2021, एंटर मारा तो ये मंथ। अब इसमें कितने दिन होते हैं, तो इन दिन को पता करने के लिए आपने क्या करा, एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे, EO मंथ, MONTH ब्रैकेट। अब ये पूछ रहा है किस मंथ को करना है, हमें इस सेल को करना है, इसको किस चीज में चेंज करना है आप पता करना चाहते हो तो कॉमा लगाओगे 0 मंथ में और ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर मार दोगे तो ये नंबर आ गया 44227। अब क्वेश्चन होता है कि एक महीने में इतने सारे दिन कैसे हो सकते हैं, ये एक महीने में दिन नहीं है, इसका फॉर्मेट जो हो रहा है वो आपका जनरल फॉर्मेट में हो रहा है। आप क्या करोगे, इसके फॉर्मेट को चेंज करेंगे। तो फॉर्मेट कहां से करते हैं, फॉर्मेट होता है एक नीचे ऑप्शन होता है मोर नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे सबसे नीचे चले जाओगे कस्टम पे। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, तो इस सबको हटा के सिंपल आप लिखोगे D4 होता है डे। तो जैसे ही आप ओके क्लिक करते हैं तो वो डे अपने आप निकाल रहा है, 31 दिन होते हैं। अब मैं फरवरी चेंज करता हूँ, फरवरी में कैसे करा 2/1/2021। जैसे ही मैंने एंटर मारा तो देखो कितने फरवरी में कितने डेज होते हैं, 28 होते हैं। तो उसने क्या करा, इस फॉर्मूले ने अपने आप ही ऑटोमेटिक निकाल लेता है कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, EO मंथ, उस सेल का नाम कॉमा 0। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे ना डे निकालने हैं पर डे वाले, तो डे कैसे निकालते हैं, जैसे एम्प्लॉय का नाम लिखना तो वो तो फर्स्ट कॉलम में हम लिख लेंगे। तो ये कॉलम छोटा हो गया, मुझे बड़ा चाहिए, तो आप क्या करोगे, ए वाला फॉर्मेट को यहां से पकड़ोगे और डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका यहां से भी कॉलम को बड़ा छोटा आप कर सकते हो। ये इजी सा तरीका हो गया, या ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हो जो मैंने बताया फॉर्मेट में जाके। अब मैं ये वाले डे यहाँ पे लाना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू, कुछ भी नहीं करना आपको ये वाला डे चाहिए, तो ये वाले सेल जहां आपने डे मंथ लिखा है उस मंथ का नाम लिखा और एंटर मार दिया। अब कहोगे तो डेट डायरेक्ट आ गई, तो मुझे इस डेट को भी डे में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं, डेट में गए, दोबारा फॉर्मेट में गए और यहाँ पे ये डेट आ रही है, तो मुझे ये वाला डेट ना चाह के मुझे सिर्फ डे वाला चाहिए, मुझे ना मंथ चाहिए ना डे चाहिए ना ईयर। तो जैसे आपने डे डाला ओके करा, एक तारीख आ गई। अब इसे यदि मैं पकड़ के ड्रैग कराता हूं तो क्या होगा कि ये वाला जो आगे की तरफ है इनमें क्या हो गया, इनमें फॉर्मूला ये देखो 0 आ गया। क्यों 0 आ गया, क्योंकि आपने क्या करा, पकड़ के जब ड्रैग कराओगे तो सीरीज तो आपकी हर स्टेप पे चेंज होती चली जाएगी, तो 0 तो आना ही आना है। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इफ का। यदि इफ ब्रैकेट किसकी वैल्यू, इस सेल की वैल्यू E6 की वैल्यू कितने पे, यदि इसकी वैल्यू कितने से अबो जाती है तो अबो हम जाते हैं 28 पे। मैं कंडीशन देना चाहता हूं कि मेरे वैल्यू जो है वो अपने आप ही डाइवर्ट हो जाए, अपने आप ही चेंज हो जाए। जैसे मैं मंथ चेंज करूं तो वो अपने आप ही डे मुझे बता दे, 28 दिन है तो 28 ही दिन आने चाहिए, 30 दिन हो तो अपने आप ही 30 दिन में ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैंने कंडीशन लगा दी, यदि E6 की वैल्यू इस वाले सेल से कम है तो क्या मैसेज आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए जो भी इसकी वैल्यू है उसमें +1 हो जाए। यदि इसकी वैल्यू इस सेल से कम है तो क्या होना चाहिए, जो भी वैल्यू उसके साथ +1। अदरवाइज यदि नहीं होता तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। उसके लिए मैंने नील पे 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए, ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे है जा रहा है, तो इसको भी पहले मैं फॉर्मेट को चेंज कर देता हूं। तो फॉर्मेट कहां से चेंज करते हैं, जनरल मोड नंबर फॉर्मेट में गए, कस्टम पे क्लिक करा और कस्टम पे भी मैंने फॉर्मेट किस में चेंज कर दिया, डे में, डी और ओके करा। अब क्वेश्चन होता है कि जब मैं इसे ड्रैग कराऊंगा तो सीरीज तो फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ये
Z2 को सर्च कर, अगली बार A2 को करेगा, फिर AB2 को करेगा। तो हम इसी फॉर्मूले में एक और करेंगे कि इसको फ्रीज कर देंगे। फ्रीज का मतलब है कि ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू हर स्टेप पे ऐड होती रहनी चाहिए। तो इसको लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए करते हैं F4। जैसे मैंने F4 दबाया तो यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया, ये होगी फ्रीज। अब आप इसको ड्रैग कराओगे तो ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। और इसका फॉर्मेट, सबका फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं, वो नंबर फॉर्मेट, और यहाँ DD लिया, ओके करा, और थोड़ा सा कॉलम की विड्थ बड़ी कर लें या साइज थोड़ा सा छोटा। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, सारे ऑप्शन आपके आगे। अब मुझे 21 नहीं, मुझे तो ज्यादा चाहिए, तो आपने इस वाली वैल्यू को भी थोड़ा ड्रैग करा दिया। और देखो यहाँ पे 28 आ रहा है, तो 28 तक तो वैल्यू शो हो रही है, लेकिन जैसे ही आप 28 से ऊपर जाते हो तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे शो नहीं आ रही, सिर्फ वो 28 तक ही शो कर रहा है। यदि मैं इससे ऊपर ड्रैग कर रहा हूं तो इससे आगे कोई वैल्यू ही नहीं आ रही। अब हम चेंज करके देखते हैं कि अभी तो हमारा कॉलम कितना आ रहा है, अभी तो कॉलम आ रहे हैं 28 तक, लेकिन क्वेश्चन होता है कि मैं इसकी डेट को चेंज करना चाहता हूं। तो कैसे करते हैं हम चेंज? मान लो मैंने इसका मंथ चेंज करा, तो अब जनवरी ले लेते हैं। तो जनवरी में क्या होता है, जनवरी में तो 28 से ज्यादा दिन होते हैं। तो 28 से ज्यादा दिन कैसे, मैंने जैसे जनवरी डाला, एंटर डाला, तो क्या हुआ, जनवरी में 31 दिन होते, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे रहा होगा अब 31 तक नंबर आपको शो हो रहे हैं। यदि आपने इसको मार्च डाल देते हो तो मार्च में भी 31 होते हैं, और यदि मैं अप्रैल डाल देता हूं तो क्या होता है, 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन अपने आप ही ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे, ये भी हो गया, लेकिन ये हर डे का मुझे दिन भी तो पता होना चाहिए कि कौन से का कौन सा दिन पड़ता है। जैसे 1 तारीख है तो 1 का कौन सा दिन पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था, टेक्स्ट का फॉर्मूला। तो टेक्स्ट का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लगाया इक्वल TEXT ब्रैकेट, किसको टेक्स्ट में किसको कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको। किस फॉर्मेट में आप चाहते हो, आप चाहते हो डे के फॉर्मेट में, तो डबल डी से तो डेट नंबर्स आता है, और यदि आपको टेक्स्ट में चाहिए तो 3 बार डी लगाओगे, एंटर मारोगे, अपने आप ही थर्सडे आ गया। अब इसी फॉर्मूले को आपने ड्रैग करा दिया, तो देखो हर मंथ का डेट चेंज होगी। अब ये क्या है, मुझे तो कॉलम छोटा पड़ रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि ये डेटा जो इस तरीके से आ रहा है, हॉरिजेंटल ना आके ये वर्टिकल में चेंज हो जाए। तो वर्टिकल में कैसे चेंज करते हैं, मैं पहले पूरे आपके ये 28-30 तक कर लेता हूँ, मान लो ये कर लिया। इसको वर्टिकल में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो, यहां से डिग्री से रोटेट कर लेते हो। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, सबकी डेटों के महीने आगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सारे आपकी वैल्यू चेंज होगी। तो यहां से हमारा ये वाले ऑप्शन सारे कंप्लीट हो गए। अब हम डालते हैं अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट कैसे डालते हैं, जैसे प्रेजेंट, अब्सेंट, ये वाला डालना हमें। अब हम ये चाहते हैं कि ये भी हमें लिखना ना पड़े, इसके लिए भी आपके ऑप्शन शो करें। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यदि आप ये चाहते हो कि मुझे संडेज को हाईलाइट करना है कि जितने भी संडे उसमें कलर आ जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, पहले तो सिलेक्ट करोगे जितने भी डेटा में ये कंडीशन लगानी है कि आप संडे या सैटरडे, जो भी फॉर्मूला आप यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप कहाँ जाते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। किस पे जाते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग। इस पे एक ऑप्शन है न्यू रूल, न्यू रूल पे क्लिक करा, और न्यू रूल में सबसे नीचे का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे, और एक आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन होगी, कि जो सबसे फर्स्ट वाला सेल है, कौन से वाला, जो भी आपने एरिया सिलेक्ट करा उसका सबसे फर्स्ट वाला सेल, उसको आप क्लिक कर दोगे, या उस सेल का नाम दे दिया इक्वल, और यहां लिख दोगे कि आप किसको हाईलाइट करना चाहते हो, आप हाईलाइट करना चाहते हो संडे को। अब क्वेश्चन होता है इसमें कौन सा कलर देना चाहते हो, वो फॉर्मेट में से जाके आप कोई भी कलर चॉइस कर सकते हो। ये आपने कंडीशन दे दी, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि यदि आप E5 में कर दोगे तो ये तो लॉक लग गया, क्योंकि ओनली E5 में ही कलर जाएगा। मैं चाहता हूं कि अगली बार फ्यूचर में हो सकता है आपकी वैल्यू 5 वाले कॉलम में तो होगी, रो में, लेकिन कॉलम तो E5 नहीं हो सकता, अगली बार हो सकता है J हो, K हो। तो मैं चाहता हूं कॉलम वाला लॉक हट जाए और जो हमारे रो वाला है वो लॉक रहना चाहिए। तो E के आगे जो डॉलर का साइन है ये मैंने ये हटा दिया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तो फ्यूचर में ई में है, हो सकता है संडे कहीं किसी अदर में भी हो सकता है। तो वो वाली वैल्यू डालकर और जैसे ही मैंने ओके क्लिक करा तो जहां जहां भी संडे उसे मिला उसने अपने आप ही कलर को हाईलाइट कर दिया। यदि मुझे किसी को हॉरिजेंटल के साथ कंडीशन लगानी हो तो आप लॉक किसके लिए लगा सकते हो, कॉलम के साथ, अल्फाबेट के साथ आप लॉक लगा दो और डिजिट के साथ आप वो डॉलर का साइन हटा दो, क्योंकि डॉलर ही शो कराता है कि आपने कॉलम में लॉक लगा रखा नहीं लगा रखा। उसके बाद होता है कि मैं लिस्ट बनाना चाहता हूं कि ये मैं पर्टिकुलर सिर्फ प्रेजेंट और अब्सेंट ही डाल सकता हूं, इसके अलावा कोई भी वैल्यू एंटर ना हो मेरे डेटा में। तो उसके लिए आपने क्या करा, उसके लिए आपने सबसे पहले सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आप कहां जाओगे, तो पहले मुझे डेटा में गए और डेटा के अंदर एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन, उसके अंदर गए और यहाँ पे मैंने कंडीशन दी कौन सी, मेरे एक लिस्ट की मैंने समझाई थी। लिस्ट में आप क्या क्या डेटा चाहते हो, आप चाहते हो पी कॉमा ए कॉमा मान लेते हैं हॉलीडे, ये तीन आपने कंडीशन रख दी। ओके, अब इस लिस्ट में जाओगे तो आप सिर्फ ये तीन ही डिजिट डाल सकते हो। इसके अलावा यदि आप कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हो, मान लेते हैं क्यू डॉलर लगे, तो वो मना कर देगा, क्योंकि आपने एक कंडीशन लगा दी कि सिर्फ आप तीन ही डिजिट एंटर कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। सेकंड, आप ये चाहते हो नहीं इनके साथ ना मुझे कलर भी चाहिए, मैं चाहता हूं कि जहां प्रेजेंट लिखे वहां पे आपका ग्रीन कलर हो और जहां अब्सेंट हो वहां पर रेड। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप सिलेक्ट करोगे सबसे पहले जितने में भी कंडीशन लगानी है और ऑप्शन जाते हैं, होम के अंदर एक ऑप्शन है कंडीशन फॉर्मेटिंग, इसमें हाईलाइट, हाईलाइट के अंदर ऑप्शन है टेक्स्ट, क्योंकि हाईलाइट किसको करना चाहते हो, टेक्स्ट को ही तो करना चाहते हो। तो टेक्स्ट पे क्लिक करा, कौन से टेक्स्ट को, कि जब भी मैं पी को लिखूं तो कौन सा कलर आना चाहिए, तो यहाँ पे दे रखा रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन। अदरवाइज आपको अपनी मर्जी से कोई कलर देना हो तो उसके लिए आप कहां जाते हो, कस्टम फॉर्मेट में गए और आप जो भी कलर चाहते हो, आप ये चाहते हो जब भी मैं पी पे करूं तो ये वाला कलर मेरे पास आना चाहिए बैकग्राउंड में। ओके करा, तो देखो जैसे ही आप पी लिखोगे कहीं पर भी तो ये अपने आप ही कलर में चेंज कर देगा। अदरवाइज अब मैं चाहता हूं ए के लिए अलग कंडीशन, तो फिर से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से आप कंडीशन डालोगे हाईलाइट, और हाईलाइट में किसको हाईलाइट करने चाहते हो, टेक्स्ट को, किसको, ए को। ए में हम चाहते हैं रेड कलर, तो ये रेड कलर आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी अटेंडेंस सीट इसमें रेडी कर दोगे। सेकंड होता है मैंने ये अटेंडेंस सीट रेडी कर ली, अब मुझे काउंट करना है कि मैंने कितने मेरे पूरे कॉलम में पूरे मंथ में कितनी तो प्रेजेंट है कितनी एब्सेंट है। तो इसके लिए याद होगा मैंने फॉर्मूले में समझाया था आपको कि एक फॉर्मूला बताया था काउंट का, कि काउंट का फॉर्मूला क्या करता है, जोड़ने के लिए और घटाने के लिए। तो मैं चाहता हूं जैसे मैंने इसमें इतने कॉलम में बाय चांस इतना ही लिख लेता हूं। अब मुझे पता करने की कितनी प्रेजेंट है इसके अंदर, तो आप इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे इक्वल काउंट, काउंट माने काउंटिंग करना, उसके साथ मुझे सबको काउंट नहीं करना, तो काउंट के साथ क्या लगा दोगे, इफ, काउंट इफ ब्रैकेट, कहां से लेके कहां तक काउंट करना है, मुझे इस सेल से लेके और मान लेते हैं एक डेट 1 तक, कॉमा, उसके बाद क्या चाहता हूं मैं, उसके बाद मुझे चाहिए पी, तो पी को मैं लिखूंगा इन्वर्टेड कॉमा में पी और ब्रैकेट कर दो बंद। जैसे ही आप एंटर मारते हो तो इसने बता दिया आपकी कितनी प्रेजेंट है, 15, ये इसने दिखा दिया 15। जैसे ये देखो ये फॉर्मूला काउंट इफ, पहला आपने पूरी रो को सिलेक्ट करा, कॉमा, जिस डेटा को लाना चाहते हो, पी को लाना चाहते हो, ऑब्सेंट को लाना चाहते हो, तो जो भी अल्फाबेट लाना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो, उस पर वो शो कर देता है। या आप इसमें एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो टेक्स्ट का, कि इसमें तो आपको लिखना पड़ रहा है कि भाई प्रेजेंट में कितने हैं, एब्सेंट में कितने हैं, वीक ऑफ पे कितने हैं, ये लिखी हुई है। तो हम इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं कि इस फॉर्मूले में आप ये चाहते हो कि मुझे ना ये लिखना ना पड़े, ये अपने आप ही आ जाए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम, इससे पहले हम डिग्री में इसे चेंज कर देते हैं फॉर्मेट, और मुझे डिग्री कौन सा चाहिए, मुझे 90 डिग्री नहीं चाहिए, मैंने अलाइनमेंट कौन सा ले रखा है इसमें, मान लो मैंने प्रेजेंट कहाँ लिखा है, प्रेजेंट इसी के अंदर लिख दिया और मैंने क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देता हूं मैं, क्लियर फॉर्मेट, ये आपका आ गया। अब मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा फॉर्मूला
जो मुझे पी ए हॉलीडे ये ना लिखना पड़े। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने एक टेक्स्ट में फॉन्ट बताया था, जो फॉर्मूला का नाम था लेफ्ट। तो लेफ्ट का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, LEFT, किसका, इस वर्ड का कौन सा डिजिट, सिर्फ जो फर्स्ट वाला वर्ड है, तो हमें चाहिए पहला वर्ड, और उसके बाद मैंने एंटर मार दिया। तो ये क्या होगा, ये फॉर्मूला अपने आप ही सर्च करके लाएगा कि मैंने कौन से वर्ड का कौन सा वर्ड चाहिए। अब जैसे ही मैं प्रेजेंट की जगह अपसेंट करूंगा तो ये मुझे अपसेंट के बता देगा। यदि मुझे हॉलीडे पता करनी है तो मैं जैसे ही HOLIDAY डालूंगा तो ये मुझे हॉलीडे बता देगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या करा, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसके पहले वर्ड को वो उठा लेता है। तो इस तरीके से आप टोटल काउंट कर सकते हो कि आपने पूरे मंथ में कितने आपके प्रेजेंट है, कितनी अपसेंट है, कितनी है। इसी के हिसाब से हम अपनी सैलरी स्लिप बनाते हैं। वो सैलरी शीट कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।